रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, क्या संबंध है इनमें? क्लास 11th फिजिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ये, और 9th साइंस में भी है। तो इन दोनों गुणांकों में क्या संबंध है, आइए देखते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा कैसे आएगा। देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक के साथ अगर आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का संबंध दे तो आप समझ जाइएगा कि रेखीय प्रसार का लंबाई से संबंध है और क्षेत्रीय प्रसार का क्षेत्रफल से संबंध है। मतलब हमको बात शुरू करना पड़ेगी किसी ऐसी वस्तु से जिसमें लंबाई के साथ हम क्षेत्रफल दे सकें। तो फिर हमको ऐसी वस्तु लेना चाहिए, एक वर्गाकार वस्तु लेना चाहिए जिसकी लंबाई भी एल हो जाए और आपका चौड़ाई भी उसकी एल हो जाए। तो फिर ऐसे में हम ऐसा कह पाएंगे कि एक वर्गाकार वस्तु है जिसकी भुजा एल है, मतलब उसकी भुजा की लंबाई क्या है, एल है। तो ऐसे में उसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो लंबाई गुणित चौड़ाई करें या आप लंबाई का स्क्वायर करें तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब एक ठोस वर्गाकार वस्तु ले लें जिसकी भुजा क्या है, एल है। अब आपने क्या किया, ताप को डेल्टा टी बढ़ाया, क्योंकि ये तो प्रसार गुणांक निकालना ना, तो आपने इसका ताप बढ़ाया। अब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी भुजा की जो है लंबाई बढ़ेगी तो एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है। तो इसकी भुजा की लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो अब शुरू में इसका क्षेत्रफल क्या था उसको देखते हैं। तो शुरू में क्षेत्रफल था ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, वही लंबाई गुणित चौड़ाई कहें या आप कहें लंबाई का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है। तो ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ताप को डेल्टा टी बढ़ाया तो क्षेत्रफल में चेंज आएगा। अब क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, तो उसी स्टाइल में लिखना आपको, एल प्लस डेल्टा एल यहाँ लिखा ना, तो यहाँ भी ए प्लस डेल्टा ए लिखिएगा। तो ताप को डेल्टा टी बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल में चेंज आया वो, या क्षेत्रफल जो बढ़कर हो गया है ना, चेंज तो डेल्टा ए आया पर बढ़कर कितना हो गया, पहले ए था अब हो गया ए प्लस डेल्टा ए। ऐसे ही पहले लंबाई एल थी तो वो हो गई एल प्लस डेल्टा एल, और कितनी बार बढ़ी, 2 बार बढ़ गई, है ना। तो यहाँ हो गया एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। देखिए इसी से बना लेना, आप ए में डेल्टा ए जोड़ देना और यहाँ एल में डेल्टा एल जोड़ देना, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब आप वैल्यू चाहें तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा और इस होल स्क्वायर को खोल दीजिएगा। तो चलिए, अब होल स्क्वायर तो मेरे ख्याल से आपको खोलते आता होगा, मैंने नीचे खोल के दे दिया आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ भी आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह डेल एल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हो जाएगा 2l डेल एल, और यहाँ ए की जगह आप लिख देना एल स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं। तो आपने लिखा ए की जगह एल स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस डेल ए। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला तो ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब डेल एल स्क्वायर और 2ab मतलब 2l डेल एल, खोल दिया। अब आप देखिए इसके बाद यहाँ तक आने के बाद, है ना, मतलब आपको ऐसा दिखने लग जाएगा, वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगी प्रोसेस। ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, फिर ताप बढ़ाया तो ए प्लस डेल ए कर दिया, इधर एल प्लस डेल एल का स्क्वायर कर देना, फिर होल स्क्वायर खोल देना, ए की जगह एल स्क्वायर लिख देना। अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो काट दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों तरफ आपने एल स्क्वायर को काट दिया। आप अगर देखेंगे तो मैंने चैनल पर रेखीय प्रसार गुणांक के साथ आयतन प्रसार गुणांक का संबंध भी दे रखा है, मतलब अल्फा के साथ गामा का संबंध भी, और वहाँ मैंने एक घन लिया हुआ है और ए इज इक्वल टू उसका वी इज इक्वल टू एल क्यूब उसका आयतन लिखा था, और बिल्कुल इसी स्टाइल में मैंने उसको पूरा सॉल्व किया है। तो आप चाहें तो दोनों एक साथ कर लें, बड़ा मजा आएगा आपको, एक आता है तो दोनों याद है आपको। अब चलिए, अब आप यहाँ कहना कि ये जो डेल एल है, चूंकि अब ताप बढ़ाएंगे तो लंबाई में जो वृद्धि होगी या जो प्रसार होगा कहें वो तो काफ़ी कम होता है। अब उसके बाद डेल एल का भी स्क्वायर है तो ये तो उत्तरोत्तर घातें हैं, तो ये तो बिल्कुल नगण्य होती चली जाएगी। तो चूंकि डेल एल छोटी राशि है तो इसकी बड़ी घातें नगण्य मान देगी। तो ऐसी स्थिति में हम डेल एल के स्क्वायर को जो है वो क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेते हैं। तो डेल एल स्क्वायर नगण्य हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, डेल एल स्क्वायर नगण्य है। तो अब डेल ए हो जाएगा आपका 2l डेल एल, ठीक है, ये 2l डेल एल हो गया, ये डेल ए का मान हो गया। अब आप इतना करने के बाद आप सीधे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के सूत्र पर आना, बीटा के सूत्र पर। और बीटा क्या कहता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहता है कि डेल ए अपान ए डेल टी, ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का संबंध है, आपका बीटा का सूत्र है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप वृद्धि। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना है, डेल ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, ए, और ताप में वृद्धि कितनी है, डेल टी। तो ये फार्मूला बनता है बीटा इज इक्वल टू डेल ए अपान ए डेल टी। अल्फा बीटा गामा के फार्मूला एक जैसे हैं बिल्कुल, है ना, केवल ये शब्दों का फर्क हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दे, डेल ए का मान भर दीजिए, तो 2l डेल एल लिख देना यहाँ पे,
ए की जगह वापस आप एल स्क्वायर लिख देना यहाँ पे, है ना। तो चलिए मान भरिए, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये देखो डेल्टा ए की जगह आपने लिख दिया 2l डेल एल, ये उतार के रख दिया यहाँ से, ये डेल ए का मान, ए का मान एल स्क्वायर है और ये डेल टी। अब आप देखिए जो कटे वो काट दीजिए, तो देखिए एल से एल का स्क्वायर कट रहा है एल बार, तो ऊपर बचेगा 2 डेल एल अपान डेल टी, यही बच रहा है देखो आप। तो 2 डेल एल अपान डेल टी और ये एक एलियान बच रहा है, तो 2 डेल एल अपान एल डेल टी। अब ध्यान से देखिए आप, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि, जैसे यहाँ लिखा था क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप वृद्धि, तो आपने कहा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब यहाँ लिखा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि, मतलब डेल एल बटे एल डेल टी, तो ये आपका हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक और इसको हम बोलते हैं अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 अल्फा। इस तरीके से रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में हम बहुत आसानी से संबंध निकाल सकते हैं। चैनल पर रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का रिलेशन भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर उसको लास्ट में शो भी कर दूंगा, आखिरी में आप उसको देख पाएंगे और बीच में भी मैं कहीं उसको मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आने वाले समय में आप लगातार मेरे साथ जुड़कर ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।